तो फ्रेंड्स, इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में एक कहावत है कि किसी वर्ड के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। किसी सेंटेंस में उस वर्ड को जैसे यूज़ करेंगे, उस सेंटेंस में जैसे वो वर्ड यूज़ हुआ है उसके हिसाब से तय होगा कि उस सेंटेंस में वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इंग्लिश ग्रामर में इसका एक टॉपिक है, इसको कहते हैं पार्सिंग। तो मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स बताता हूँ ऐसे वर्ड्स के जो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, या वर्ब भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। देखिए, एक वर्ड है वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा। अगर कोई कहे आई एम वेल, यानी मैं अच्छा हूँ, किसी ने हाल चाल पूछा कैसे हो, कह रहा है आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो इस सेंटेंस में वेल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें आई जो प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए वेल इसमें एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम वेल को दूसरे सेंटेंस में यूज़ करें, जैसे ही सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है, इस सेंटेंस में वेल सिंग्स को, सिंग जो वर्ब उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, इसलिए इस सेंटेंस में ही सिंग्स वेल में वेल एक एडवर्ब है। तो आपने देखा आई एम वेल में वेल एडजेक्टिव है, ही सिंग्स वेल में वेल एडवर्ब है। दूसरा वर्ड फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। और अगर हम कहें ही इज़ फास्ट, किसी इंसान के लिए बता रहे कि बड़ा तेज है, ही इज़ फास्ट, तो इसमें फास्ट वर्ड है वो ही को क्वालिफाई कर रहा है। ही एक प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को, एडजेक्टिव होता है। तो ही इज़ फास्ट में फास्ट एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें ही ड्राइव्स फास्ट, वो तेज़ गाड़ी चलाता है, इस सेंटेंस में फास्ट ड्राइव्स को, जो कि एक वर्ब है, ड्राइव करना, गाड़ी चलाना, को क्वालिफाई कर रहा है। ड्राइव एक वर्ब है, जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, इसलिए इस सेंटेंस में ही ड्राइव्स फास्ट में फास्ट एक एडवर्ब है। तो ही इज़ फास्ट में फास्ट एडजेक्टिव है, ही ड्राइव्स फास्ट में फास्ट एडवर्ब है। अगला वर्ड है दोस्तों प्रिटी, PRETTY। अच्छा, प्रिटी जनरली एक एडजेक्टिव होता है। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। जैसे किसी के लिए हम बोल सकते हैं शी इज़ प्रिटी, वो सुंदर है। इस सेंटेंस में शी इज़ प्रिटी में प्रिटी शी को क्वालिफाई कर रहा है। शी एक प्रोनाउन है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, इसीलिए प्रिटी, शी इज़ प्रिटी में प्रिटी एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के लिए बोले ओह दिस इज़ प्रिटी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, या ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो गुड एक एडजेक्टिव है। प्रिटी बता रहा है कैसे, प्रिटी जो है गुड की विशेषता को है, दिस इज़ प्रिटी गुड में प्रिटी गुड की विशेषता को बता रहा है। गुड एक एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है, इसलिए दिस इज़ प्रिटी गुड में प्रिटी एक एडवर्ब है। तो ऐसे दोस्तों डिसाइड होगा किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के यूज़ होने पर कि उस सेंटेंस में वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब आपको कुछ एक दूसरे एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे एक वर्ड है स्माइल। स्माइल नाउन भी है, वर्ब भी है। नाउन के रूप में मीनिंग होता है उसका मुस्कान या मुस्कुराहट, वर्ब के रूप में मुस्कुराना। अब आप इसको वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मान लेते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे वो मुस्कुरा रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, ही इज स्माइलिंग। इसमें तो स्माइलिंग वर्ब है, एकदम क्लियर वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको दूसरा सेंटेंस बताता हूँ जिसमें स्माइलिंग एडजेक्टिव बन जाएगा। देखिए, जैसे ही हैज़ अ स्माइलिंग फेस, उसका चेहरा जो है वो बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो फेस एक नाउन है, स्माइलिंग बता रहा है कैसा चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसीलिए ही हैज़ अ स्माइलिंग फेस में स्माइलिंग एक एडजेक्टिव है, एंड ही इज स्माइलिंग में स्माइलिंग वर्ब है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षा देना किसी को। जैसे मैं बोल सकता हूँ माई टीचर एजुकेटेड मी, मेरी टीचर ने मुझे शिक्षा दी। इसमें माई टीचर एजुकेटेड मी में एजुकेटेड एक वर्ब है, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस यूज हुआ है, इसमें तो एजुकेटेड वर्ब है। लेकिन अगर हम कहें, आप देखिए मैं इसको एडजेक्टिव बना दूंगा दूसरे सेंटेंस में, ही इज़ एन एजुकेटेड मैन, वो एक शिक्षित व्यक्ति है। तो मैन एक नाउन है, एजुकेटेड बता रहे कैसा आदमी है, शिक्षित आदमी है, इसीलिए इस सेंटेंस में ही इज़ एन एजुकेटेड मैन में एजुकेटेड मैन की विशेषता को बता रहा है, इसलिए एजुकेटेड एक एडजेक्टिव हो गया। तो दोस्तों ऐसे इस तरीके से एक वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज़ होकर अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में फंक्शन कर सकता है। ऐसे हमको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और समझना चाहिए, तभी तो हम ठीक से इंग्लिश लैंग्वेज को सीख या मतलब समझ पाएंगे या बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। तो रट्टा मारने से नहीं होता, पढ़ाई करनी पड़ती है, यही मैं कहूँगा। मेरा हमेशा यही मैसेज रहता है कि इंग्लिश को पढ़ करके सीखा जा सकता है, रट्टा मार के नहीं। अगर आपको इस तरह के वर्ड्स और भी सीखने हो, आप इस तरह की बातें और भी सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरा बहुत ही साथ दिया है, काफ़ी सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगली मुलाकात में मैं आपको फिर से कोई नई बात बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून, बाय बाय।